आज गैबा ब्रिस्बेन में एक हिस्टोरिक मैच खेला गया जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान था। ओरिजिनली प्लान ये था कि हम आज की वीडियो करेंगे पाकिस्तान कप को लेकर, जो कि कराची में खेला जा रहा है। लेकिन इंडिया की टीम की कुछ ऐसी परफॉर्मेंस थी कि हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, और फिर हमने डिसाइड किया कि आज की जो वीडियो है वो इसी परफॉर्मेंस के बारे में होगी। वैसे इंडिया जो है वो हमारी आर्च राइवल्स हैं। जब भी वो अच्छा खेलते हैं तो हमें तकलीफ होती है, जब भी वो हारते हैं तो हम खुश होते हैं। लेकिन आई थिंक आज की परफॉर्मेंस ऐसी थी कि किसी भी क्रिकेट फैन के लिए, किसी भी क्रिकेट एनालिस्ट के लिए उसको इग्नोर करना काफ़ी मुश्किल होगा। अगर हम देखें कि इंडिया की आज की जीत क्यों इतनी स्पेशल है, और पाकिस्तान में ट्विटर के ऊपर उनके बारे में ट्रेंड भी चल रहा है, नंबर 1 ट्रेंड था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच को लेकर, तो उसकी वजह यह है क्योंकि इंडिया की जो आज जिस टीम ने कामयाबी हासिल करी है गैबा ब्रिस्बेन में, वो तकरीबन उनकी बी टीम है। क्योंकि ए टीम के जो कैप्टन है विराट कोहली, वो इंडिया में है, उनकी अभी अभी बेटी पैदा हुई है। उसके अलावा जो उनकी बाकी पूरी टीम है, आई थिंक उसमें से 70-80% प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड हैं। किसी का हार्ट टूटा हुआ है, किसी का पाँव टूटा हुआ है, किसी के कोई पट्टा खिंचा हुआ है। तो इस तरह की टीम थी उनकी, लेकिन इसके बावजूद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलियन टीम को उन्होंने हरा दिया। और जितना क्रेडिट दिया जाए वो कम है। मतलब क्या जबरदस्त खेले हैं वो लोग। पहले मैच में वो लोग 36 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो इंडिया की टीम ने कमबैक किया है, अजिंक्य रहाणे के कप्तान है स्टैंड, क्या जबरदस्त सेंचुरी मारी उन्होंने बॉक्सिंग डे टेस्ट में। उसके बाद तो लगा कि ऋषभ पंत को आप रोक ही नहीं सकते हैं। इस तरह की टीम जब भी कोई जीतती है तो वो दूसरी टीमों के लिए एक सबक होता है, और यहाँ पर आई थिंक सबक लेने की जरूरत है पाकिस्तान की क्रिकेट अथॉरिटीज को कि कैसे एक इतनी यंग टीम, इतनी इनएक्सपीरियंस टीम जाकर जो है वो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उनके फोर्ट्रेस गैबा में हरा दे, जहां पर वो पिछले 33 साल से नहीं हारे हैं। आप ये देखिए कि इस टीम ने जो आज के स्टार परफॉर्मर थे ऋषभ पंत, जब लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया गैबा में हारी थी वो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, वो उसके 8 साल के बाद जाके कहीं पैदा हुए हैं। इस किस्म की परफॉर्मेंसेस अगर आप देखिए तो पाकिस्तान क्रिकेट में तो लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग बाहर जाते हैं तो इतनी बुरी तरह हारते हैं कि कोई ना सर होता है ना पैर होता है। इंग्लैंड में हम बुरी तरह हार गए, न्यूजीलैंड में हम लोग बुरी तरह से हार गए, अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया में हम लोग को वाइट वॉश हो जाता है। तो अगर हमारा कोई एक प्लेयर भी बाहर हो जाए तो हम तो खड़ा मतलब रह ही नहीं सकते किसी मैदान में। लेकिन अगर इंडिया की टीम को आप देखिए तो उनकी फर्स्ट टीम के कम से कम 8 या 9 मेंबर्स इस मैच में नहीं खेले, लेकिन तब भी वो क्या कमाल खेले हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये बात जरूर सोचने की जरूरत है कि कहाँ हमसे गलती हो रही है। क्योंकि अगर आप देखिए तो बाहर की दुनिया में जो अपोजिशन होती है वो हमको एज अ सब कॉन्टिनेंट की टीम लेती है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो। हम लोग को वो एक नज़र से देखते हैं कि ये लोग सब कॉन्टिनेंट से आए हैं, इनको हम बाउंसी ट्रैक देते हैं, इनको हम सीमिंग ट्रैक्स देते हैं, ये लोग आउट हो जाएंगे, ये लोग हार जाएंगे, ये लोग थक जाएंगे। लेकिन इंडिया ने इस सारी फिलॉसफी को गलत साबित करके दिखाया है, वो भी अपनी बी टीम से। ए टीम तो छोड़िए, बी टीम से। तो हम लोग कहाँ पे गलत हैं? अगर आप देखिए तो हम लोग यहाँ पे गलत हैं कि हम लोग सिस्टम बनाने पर तवज्जो नहीं देते। हम लोग नाम को के ऊपर फोकस है बट काम के ऊपर फोकस नहीं है। यही वजह है कि हमारे यहाँ मोहम्मद आमिर जैसे प्लेयर आते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि अगर ये कोच नहीं होगा तो मैं खेलूंगा, अगर ये कोच होगा तो मैं नहीं खेलूंगा। अब यही वजह है कि 45 साल के शाहिद अफरीदी हैं, 40 साल के शुएब मलिक हैं, 42 साल के 38 साल के मोहम्मद हफीज हैं। ये लोग आप इनको टीम से निकाल ही नहीं सकते हैं क्योंकि इनकी रिप्लेसमेंट ही नहीं है। और रिप्लेसमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि पीछे सिस्टम ही नहीं है। जब सिस्टम नहीं होता है तो आपके पास प्लेयर्स नहीं आते हैं। हमें ये लगता है एट टाइम्स हमारे यहाँ जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं जिनको एक्चुअली फील्ड में होना चाहिए, जिनको एक्चुअली फील्ड में जाकर प्लेयर डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, वो हमें टीवी पे बैठ के ये बता रहे होते हैं, और बाज़ दफ़ा अपने यूट्यूब चैनल पे बैठ के हमें ये बता रहे होते हैं कि जी देखिए पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, बस सही लड़का आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर देखिए वी कैन बिकम द वर्ल्ड बीटर्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो बहुत महदूद है, वो बहुत लिमिटेड है, और विद ईयर्स उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है, ऊपर नहीं जा रहे हम लोग। इंडिया का जो आज सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उसके ऊपर 30-35 साल की इन्वेस्टमेंट की गई है। 30-35 साल रिजल्ट्स नहीं देखे गए, बल्कि ये देखा गया कि कैसे आप अपने सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं, कैसे आप अपने सिस्टम में मेरिट पर काम कर सकते हैं, कैसे आप अपने सिस्टम में ये देख सकते हैं कि प्लेयर्स को उनकी परफॉर्मेंस पे जज किया जाए। ये नहीं देखा जाए कि वो कहाँ से आया है, ये नहीं देखा जाए कि उसका स्टाइल क्या है। हमारे यहाँ बहुत बात होती है कि यार ये वाला बैट्समैन सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या स्टाइलिश प्लेयर है। अब आप इमेजिन करिए कि पाकिस्तान में ऋषभ पंत टाइप के प्लेयर हों, कोई हमारे पास ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन हो
सही है, वो अगर हमारे पास हो तो आप यकीन मानिए कि उसको तो हम टीम में नहीं आने देंगे, क्योंकि हमें तो ये प्रॉब्लम होगी कि देखिए कितना बुरे तरीके से वो ड्राइव मारता है, कितने बुरे तरीके से वो पुल मारता है, वो जब पुल मारते हैं वो गिर जाते हैं। तो इसके ऊपर ही हमारे यहाँ तो डिबेट शुरू हो जाएगी। यही वजह थी कि फवाद आलम टाइप के प्लेयर जो हैं वो टीम में नहीं आ सके, क्योंकि उनके खड़े होने के अंदाज से लोगों को इख्तलाफ है। अब आप ये देखिए कि अभी अभी मोहम्मद वसीम साहब ने हमारी जो टीम सेलेक्ट करी है उसमें एक बॉलर हैं ताबिश खान, 36 साल के हो गए हैं वो, उनकी 600 फर्स्ट क्लास विकेटें हैं। जब उनका प्राइम था तब हमने उनको रिजेक्ट किया, बार बार रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन अब जब उनका तकरीबन करियर ख़त्म हो गया है तो हम उनको टीम में लेकर आ रहे हैं। बहुत मुश्किल होगा उनके लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ परफॉर्म करना, लेकिन अगर वो नहीं करते तो बस उनका करियर यहीं पर ही इख्तिताम पजीर हो जाएगा। तो आप जब ओवर द ईयर्स इस किस्म के डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको आके वापस आके हॉन्ट करते हैं। और आप ये भी देखिए कि इंडिया का जो बोर्ड है उनका स्ट्रक्चर कितना अच्छा है कि वो लोग अपने टोटल रेवेन्यू का 25% जो है वो प्लेयर्स की सैलरीज को ज़रूर देते हैं। मतलब वो प्लेयर्स को पैसे देने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है। यही वजह है कि वहाँ पे जो प्लेयर्स हैं वो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, वो लोग फाइनेंशियली स्टेबल हैं, और इसी वजह से वो लोग अपनी क्रिकेट को फोकस करते हैं। उनकी जो रणजी ट्रॉफी होती है उसमें सारे अच्छे प्लेयर्स खेलते हैं। आपको कहीं नहीं दिखेगा कि उनके कोई प्लेयर्स जो हैं वो बाहर की लीग्स खेलने चले गए हैं, वो जो है जी वो T10 लीग खेल रहे हैं। अभी मैं सुन रहा हूँ कि खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो कंफ्यूज हैं ये देख कर के वो T10 लीग खेलें या वो पाकिस्तान के लिए खेलें। मतलब अजीब कोई बात है ये तो, कि आपकी इंटरनेशनल टीम है, इंटरनेशनल सीरीज हो रही है, आप जो है वो T10 लीग खेलने के बारे में सोच रहे हैं, और वो भी तब जबकि आपका करियर जो है वो 1 साल से ज़्यादा का नहीं रहा शायद। तो अगर आप ऐसी परफॉर्मेंसेस ऐसी आप क्राइटेरिया सेट करते हैं हमारी क्रिकेट में लेकर, तो कहीं ना कहीं हमारी क्रिकेट में ही प्रॉब्लम है। और आप ये बात ज़रूर याद रखिए कि आज की जो परफॉर्मेंस है ये किसी हल्की ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाफ नहीं आई है। ये जो चारों बॉलर खेले हैं इनकी 1000 से ज़्यादा विकेटें हैं। नेथन लॉयन, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड। पैट कमिंस जो है वो इस वक्त वर्ल्ड के बेस्ट फास्ट बॉलर हैं। उसके अलावा अगर आप ये देखिए कि ये जो बॉलिंग अटैक है ये कहीं भी उस बॉलिंग अटैक से कम नहीं है जो एक ज़माने में था, जिसमें ब्रेट ली थे, ग्लेन मैग्रा थे, जेसन गिलेस्पी थे और शेन वॉर्न थे। और उसकी वजह एक बहुत सादी है, वो ये है कि उस जमाने में उस बॉलिंग अटैक को ये प्रॉब्लम थी कि उनके पास कोई लेफ्ट आर्म जेन्युइनली क्विक अच्छा बॉलर नहीं था। इस टीम में वो भी है, मिचेल स्टार्क भी हैं, कंडीशंस भी अच्छी नहीं थी। इंडिया के प्लेयर्स ज़्यादातर जख्मी हुए हैं, उनकी कहीं ना कहीं रिस्ट पे चोट आई है, उनके हाथों पे चोट आई है। तो वो जो चोटें आई हैं वो इसलिए आई हैं बिकॉज इनकी बॉलिंग बहुत खतरनाक थी ऑस्ट्रेलिया की। इसके बावजूद इन्होंने ये टैलेंट दिखाया, इसके बावजूद उन्होंने ये दिखाया कि अगर आपको एक प्रॉपर एक सेशन लगे आपका डोमेस्टिक क्रिकेट में, अगर आप वहाँ पे परफॉर्म कर आइए, अगर आप एक सिस्टम से निकल कर आएंगे, तो यकीन मानिए कंडीशंस जितनी भी मुश्किल हों आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा अब आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट को इससे ये सबक सीखना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें अब सिस्टम पर काम करना है, हमें नाम पे काम नहीं करना। बिकॉज नाम तो आते जाते रहेंगे, मोहम्मद आमिर चले जाएंगे, शाहिद अफरीदी चले जाएंगे, शुएब मलिक चले जाएंगे, मोहम्मद हफीज़ चले जाएंगे, कल को बाबर आजम भी चले जाएंगे। लेकिन हमारा काम जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम अपने सिस्टम पर इस तरह काम करें कि कहीं पर भी प्लेयर्स जब गिरें, कहीं पर भी जब टीम गिरे, तो पीछे की लॉट ऐसी हो कि वो इस टीम को रिप्लेस कर सके। अब आप देखिए कि आज जो सीरीज हारी है ऑस्ट्रेलिया, अब तो ऐसा ज़रूर है कि इसके बाद चेंजेस होंगी, इसके बाद ज़रूर कहीं ना कहीं ऐसी चेंजेस होंगी कि आपको लगेगा कि यार ये बहुत बड़ी चेंज है। उनकी कप्तानी जा सकती है कैप्टन की, टिम पेन की। लेकिन इसके बावजूद आप ये ज़रूर देखेंगे कि अब से 2 साल के बाद यही ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो इंडिया की टीम को अपने घर में बुला के वाइट वॉश कर देगी, या इंग्लैंड की टीम को घर पे बुला के वाइट वॉश कर देगी, या न्यूजीलैंड की टीम को वाइट वॉश कर देगी। वो यूं होगा कि उनका सिस्टम इतना अच्छा है कि पीछे से प्लेयर्स ऐसे आ रहे होंगे कि जो जा रहे हैं उनकी एक बहुत ही अच्छी रिप्लेसमेंट बन रही होगी। तो जब तक आप सिस्टम पे काम नहीं करेंगे, कहीं पर भी आपकी क्रिकेट जो है वो विद द वर्ल्ड्स बेस्ट आप कंपीट नहीं कर सकते। बिकॉज वो ज़माना गया जब आप सिर्फ टैलेंट के ऊपर बात कर सकते थे। अब आपको टैलेंट को निखारना पड़ेगा, अब आपको प्लेयर डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। वरना अभी तो आप 6ठे नंबर पर हैं, 7वें नंबर पर हैं, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़े अरसे के बाद जो है वो आप